बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 6.2 के जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। बाकी हमारे क्वेश्चन 2, 4, 6, 7, 8, 9 ये मुकम्मल हो चुके हुए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे 12 और 13 और कुछ हिस्सा नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का भी हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी हम nth टर्म यानी लास्ट टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फिलहाल स्केल को खत्म करेंगे। स्केल को खत्म करके जो टर्म बचेंगी उनका a और d निकाल के हम nth टर्म फाइंड कर लेंगे। तो nth टर्म जब फाइंड हो जाएगी तो फिर हम दोबारा से स्केल उसमें ऐड अप कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4/3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 7/3 माइनस 4/3, बगैर स्केल को ले रहा हूँ, 7/3 माइनस 4/3 ये कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 माइनस 4 यानी 3/3 यानी कि कॉमन डिफरेंस 1। तो हम an जो कि फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम an यहां पर फाइंड करना चाहते हैं। लास्ट टर्म a हमारे पास है 4/3, n में हमारे पास नहीं है, डिफरेंस 1 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4/3 प्लस n माइनस 1। आप एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 3n माइनस 3 यानी 3n प्लस 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास an आ जाएगा। अब क्योंकि इन पर स्केल आ रहा है, फर्स्ट टर्म पर भी स्केल है, सेकंड टर्म पर भी स्केल है, थर्ड टर्म पर भी स्केल है, तो लास्ट टर्म पर भी स्केल आएगा। तो इसको इस तरह लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड nth टर्म इज इक्वल टू 3n प्लस 1/3 होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन। इस तरह से हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ आते हैं। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/a 1/b 1/c are in AP, then show that b is equal to 2ac over a plus c। ये हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको पता है, मैं एग्जांपल के से बताता हूँ आपको कि 3, 5, 8 ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं एपी की, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर ये एपी में है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 7 माइनस 5। अब देखिए दोनों सूत्रों में 2 आंसर आ रहा है। अगर ये एपी में है, एपी पे कैसे हैं, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कहते हैं कि ये तीनों टर्में एपी में हैं तो इनको बिल्कुल इसी स्टाइल से इस तरह लिख सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। इफ 1/a 1/b 1/c are in AP, then बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे जैसे 3, 5, 7 AP में है तो 5 माइनस 3 इक्वल 7 माइनस 5, 1/b माइनस 1/a इक्वल 1/c माइनस 1/b। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं।
तो क्योंकि हमें यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b वाले पोर्शन को अलग कर देते हैं और बाकी पोर्शन को हम अलग कर देंगे। 1 over b plus 1 over b is equal to 1 over c plus 1 over a। तो b इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इधर ac हम एलसीएम ले लेंगे तो a plus c आ जाएगा। तो 2 over b is equal to a plus c over ac, दोनों साइड को उठा देंगे, b over 2 is equal to a plus c over ac। तो यूं b दोनों साइड को उठाएंगे ac over a plus c, तो b is equal to 2ac over a plus c। यूं ये b की वैल्यू हमारे पास आंसर है। यूं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों खत्म हो गए हैं और ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक हमारा अरिथमेटिक मीन के ऊपर है, उसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अरिथमेटिक मीन, पहले हम पढ़ते रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक मीन है। एग्जांपल में मैं बताता हूं, जैसे 2 4 6 ये हमारे पास अगर कोई प्रोग्रेशन हो तो इसकी जो 3 टर्मों की जो मिडिल टर्म होगी कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर, ये अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। जबकि इन तीनों टर्मों को जब मिलाते हैं 2 4 6 को, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जबकि जो मिडिल टर्म है, एक अगर प्रोग्रेशन की 3 टर्मों की जो मिडिल टर्म है वो अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन एक टर्म पर मुश्किल होता है, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा टर्मों पर मुश्किल होती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, a number a is said to be arithmetic mean between two numbers a and b if a are in a। इसमें ये कहा गया कि एक नंबर a जो है वो उस वक्त अरिथमेटिक मीन कहलाएगा इन दो नंबरों के दरमियान, या जिस तरह 4 है वो 2 और 6 के दरमियान उस वक्त अरिथमेटिक मीन कहलाएगा जब ये तीनों एक ही में होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह ही अगर मैं इनको इधर लिख दूं a एंड b, क्योंकि उसने बिटवीन a एंड b कहा है इस a को, तो मैंने इस a और b के बिटवीन a को लिख दिया है। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें 4 - 2 = 6 - 4, क्योंकि ये b में है तो उनको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये a b में है इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर ये a b में है तो इनको भी फिर उस तरीके से लिख सकते हैं a - a = b - a। तो a सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया गया, इक्वल है थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, इक्वल होगा। ये उस वक्त ऐसे होता है जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा गया हो, जैसे कि आपके पास 2 4 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनको हम 4 - 2 = 6 - 4 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये वाला a इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, b ये वाला a इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a + a 2a कहलाएगा, a पहले और b बाद में लिखा जाएगा। तो a = a
प्लस b/2, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली a से भी डिनोट कर लेते हैं या सिंपल a डॉट m से भी हम डिनोट कर लेते हैं, a डॉट m से भी हम डिनोट कर लेते हैं। ये हमने एक अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स निकाला है जो कि a प्लस b/2 है। अगर हम इसी पर अगर वो कहीं फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 6, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस b/2 है। यहाँ पर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 6 है, तो हम अगर वैल्यू पुट करें a की जगह 2, b की जगह 6, तो वो आ जाएगा 6 + 2 8/2 जो कि 4, ये 4 और ये 4 देखिए सेम आंसर दे रहे हैं। तो यूं हम दो नंबरों के दरमियान, दो कंसेक्टिव, तीन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में जो नंबर जिसका हमें नहीं पता था वो फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अगर हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 6.3 में अगर आते हैं हम, उसका अगर क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 को बच्चों इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।